क्लैट पीजी 2027 में सिर्फ 100 दिन बाकी हैं और अब अगर अभी तक आपने अगर अपनी इसकी तैयारी शुरू नहीं की है तो चिंता मत करिए। मैं आज आपके साथ एक 100 दिन का स्टडी प्लान लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, क्या आपका डेली रूटीन रहेगा, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और वीक वाइज आप कैसे अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं। और अगर आपने इस स्टडी प्लान को अच्छे से फॉलो किया तो आई एम श्योर कि आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, क्लैट पीजी 2027 को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या बात करने वाले हैं। आज आपका क्या डेली रूटीन रहेगा वो कवर करेंगे, सब्जेक्ट और टॉपिक्स कौन कौन से आपको देखने रहेंगे, फिर किस फेज में आप मतलब जो भी प्रिपरेशन है उसको हम 4 फेज में डिवाइड करेंगे और हर वीक क्या वर्क होगा उसका, और फिर आखिर में वीक में लास्ट में हमें क्या मेक श्योर करना है हर वीक के एंड में। तो डेली रूटीन की सबसे पहले बात करते हैं। तो डेली रूटीन आपका 6 से 8 घंटे के अराउंड बनेगा, जिसमें आपको 2 घंटे से 2.5 घंटे मेजर टाइम आपको अपने टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे देने हैं। फिर दूसरा आपका 1.5 से 2 घंटे रहेंगे आपको उसके केसेस, जो भी रीसेंट केसेस होंगे और टॉपिक से रिलेटेड लैंडमार्क केसेस होंगे, आपको वो पढ़ने हैं, उनको समझना है और याद रखने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं भी मिलते हैं तो डायरेक्ट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। और फिर लास्ट में लीगल करंट अफेयर्स 45 से 50 मिनट 1 घंटा आप डेली बेसिस पे कोई भी करंट जजमेंट पढ़ने के लिए दीजिए। अब वो करंट जजमेंट आप कहाँ से निकाल सकते हैं? तो या तो आप डेली बेसिस पे लाइव लॉ, बार एंड बेंच, इन सबको फॉलो करते हुए चलिए, ये वेबसाइट्स को फॉलो करते हुए चलिए। बट अगर आप एक करंट में डे टू डे फॉलो नहीं कर पाते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं कि आप मंथ वाइज कर सकते हैं। तो सोर्सेज तो यही रहेंगे आपके, जैसे कि लाइव लो हो गया, बार एंड बेंच हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर हो गया, ये सारे ही सोर्सेज आपके रहेंगे। बट इसको आप लाइक एक मंथली डाइजेस्ट इनकी निकाल के आप मंथ वाइज मंथ कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको जब भी आप सोने के पहले 30 मिनट का आपको एक्टिव रिकॉल बेसिकली रिवीजन करना रहेगा। इसमें आपको किताबें नहीं उठानी, सिर्फ बैठ के अपना सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें कवर करी, और कोशिश करिएगा कि पढ़ते वक्त आप वन लाइनर नोट्स बनाते हुए चलें। तो सबसे पहले आपका ऑर्डर क्या होगा कि सबसे पहले आप बेयरेक्ट या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बेयरेक्ट पढ़ेंगे, टॉपिक कवर करेंगे। अभी पोर्शन क्या होगा वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर केसेस, पैसेज, एमसीक्यू, ये आपका ऑर्डर रहेगा। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक्स पे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स आप एक एक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब सॉरी राइट डाउन कर सकते हैं, तो इसलिए आप खुद इनको पॉज कर करके देख सकते हैं। फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के टॉपिक्स हो गए, फिर कॉन्ट्रैक्ट के ये टॉपिक्स, टॉर्ट्स के, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और बस। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आप वीडियो को पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अब आपका टाइम आ जाता है प्रिपरेशन का। तो प्रिपरेशन हम इन 4 फेज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे हमारे फाउंडेशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये सबसे ज्यादा हाईली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं क्लैट पीजी में, तो हम इन पे फोकस करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे महीने में हम अपने ऐसे सब्जेक्ट फोकस करेंगे जो सेकेंड लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस में बिलोंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, टॉर्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी, कंपनी, पीआईएल। फिर लास्ट में हमारा इंटीग्रेशन, थर्ड वीक में आ जाएंगे हम। थर्ड फेज में, मतलब थर्ड वीक में नहीं, थर्ड फेज में हम आ जाएंगे एनवायरमेंटल लॉ, लेबर लॉ, टैक्स लॉ पढ़ने। ये सारे लॉज में से एक दो पैसेज कभी बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। और उसके बाद आप इंटीग्रेट करना भी शुरू करिए। जो भी हमने पढ़ा अब हम उन्हें रिवाइज करेंगे, उनके रिगार्डिंग पैसेजेस सॉल्व करेंगे, पेपर्स देंगे, खुद को इवेल्युएट करेंगे। और जो लास्ट फेज होगा आपका आखिरी के 15 दिन, इसमें सिर्फ मॉक्स और जो भी आपने 1 पेज नोट्स बनाएंगे, हम पूरे वीक वाइज जो भी काम करते चलेंगे, तो 1 पेज नोट्स रिवाइज करने हैं और रिसेंट केसेस रिवाइज करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीक वाइज वर्क के साथ। तो पहला आपका काम होगा कि आप अपना हर सब्जेक्ट का एक वीक में एक सब्जेक्ट फिक्स करिए। पोर्शन आप बताइए कि आपको कितना पढ़ना है। बाकी उसके अलावा आपको टॉपिक कवर करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और रीसेंट केसेस करने हैं। तो ये डेली बेसिस पे आपके काम होंगे ही होंगे। तो आप पहले वीक में पहला और दूसरा वीक तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट है। इसमें आप सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। फिर
वीकली रिवीजन पे फोकस करिए कि जो भी आपने एक वीक में पढ़ा आप उसको रिवाइज करिए हर वीक। अब पोर्शन क्या है ये आप खुद पिक कर सकते हैं, आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, रीडिंग स्पीड के हिसाब से ये पोर्शन फिक्स कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीक 3 वीक 4 में आप एक हफ्ते ज्यूरिस्प्रूडेंस को दीजिए। एक हफ्ते में ज्यूरिस्प्रूडेंस पूरी तरीके से हो जाएगा, सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई केस लॉज नहीं होते। फिर वीक 4 में जब हम बात करेंगे तो एडमिन लॉ आपका कवर हो जाएगा एक दिन में, पूरे प्रिंसिपल्स। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जाइएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर करिएगा, कोई आपको प्रोविजनल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इन दो टॉपिक्स में, इन दो सब्जेक्ट्स में। फिर इसी तरीके से वीक 5 और वीक 6 में हम अपना एक्सपेंशन मोड में आ जाएंगे। तो पहले 4 हफ्ते हमने अपने कोर और टॉपिक्स को दे दिए, कोर कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में दे दिए, उनको रिवाइज किया डेली बेसिस पे, उनकी प्रैक्टिस करी। अब एक्सपैंड करते हैं अपने नॉलेज बेस को, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल लॉ। एक एक हफ्ते से ज्यादा इसको नहीं देना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं और टॉपिकल प्रैक्टिस उसकी एमसीक्यूज की लगा सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि इनके रिगार्डिंग पैसेज ही सॉल्व करने हो। फिर इसी के साथ वीक 7 और वीक 8 में आ गए तो हमारा एक हफ्ता टॉर्ट्स और फैमिली लॉ कंबाइंड आप कर सकते हैं। टॉपिक्स अगेन आप डिसाइड करिए एक दिन में आप कितना कर सकते हैं, बट एक हफ्ते के अंदर ये दोनों टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स। अब पीआईएल, कंपनी लॉ और प्रॉपर्टी लॉ, इसमें डेप्थ आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कितने डीप में आपको पढ़ना है। बट जो टॉपिक्स मैंने बताए उनको एक बार बेसिकली जो टॉपिक्स, बस अगर प्राइमरी गूगल सर्च करके भी थोड़ा आइडिया ले लोगे उन टॉपिक्स के अराउंड, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे, तो मेरी नज़र में आप कंपनी लॉ का पेपर, मतलब कोई भी पैसेज आएगा या पीआईएल का कोई पैसेज आएगा तो आप कवर कर सकते हैं उसे। फिर वीक 9 और 10 में बाकी के हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट। अब इसमें क्या हो गया, वही डेप्थ आप डिसाइड करेंगे कितना डीप में पढ़ना है, पर जो मैंने प्रिंसिपल्स बताया बस उतने आप देख लीजिए, बेसिक आइडिया ले लीजिए सारे कॉन्सेप्ट्स का, उसके बेसिस पे आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अब वीक 10 से हम भी नए सब्जेक्ट्स नहीं उठाएंगे, हम रिवीजन पे फोकस करेंगे। अभी तक जो भी पढ़ाई करते आ रहे थे हम कोशिश करेंगे कि उसमें 1 पेज नोट्स बनाना शुरू करें या फिर कंसाइज रिवीजन नोट्स बनाएंगे सब्जेक्ट प्रिपेयर करते करते, और लास्ट में बस वो नोट्स को रिफर करते हुए रिवाइज करेंगे और मॉक्स पे फोकस करेंगे। मॉक्स के अलावा आप रीसेंट जजमेंट्स पे फोकस करेंगे। अदर देन दैट आपको कोई नया सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट के जो वीक 11 और वीक 12 है, यहाँ पे आप खुद को फिर आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, और वीक सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ पे वीकनेस है तो वो कवर करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसको बस बेसिक रिवीजन लास्ट में वीक 12 वीक 13 में देखेंगे बस। तो अब यहाँ पे वीक 11 वीक 12 आपका समझ गया किस वजह से आप कैसे कवर करेंगे इनको, बाय एनालाइजिंग योर एरर्स विच, जो भी आपने मॉक्स, प्रैक्टिस, पैसेजेस लगाए हैं, एमसीक्यूज लगाए हैं, उसके बेसिस पे जो आपको समझ में आएगा वो हम अब यहाँ रिपेयर वर्क चालू कर देंगे उसका। फिर वीक 13 14 अब लास्ट में अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे। वीक 13 में सिर्फ जो आपने 1 पेज नोट्स बनाए होंगे, जो भी रिविजनल नोट्स बनाए होंगे उनको रेफर करना है। कोई बेरेक नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, सिर्फ आपके नोट्स, आपके लेटेस्ट केस की लिस्ट और कुछ भी नहीं। उसके बाद सॉरी वीक 14 जो है इसमें आपको सिर्फ जजमेंट्स पे फोकस करना है। किस पे, जो भी रीसेंट जजमेंट आए होंगे, तो इसमें भी सारे दिन नहीं, सिर्फ 5 दिन जो बचेंगे लास्ट वीक के, 5 दिनों में आपको जजमेंट फोकस करना है और बाकी के 2 दिन आप रेस्ट करेंगे, अपने लॉजिस्टिक्स का सॉर्ट करेंगे कि कहाँ सेंटर है, किधर पे जाना है, एडमिट कार्ड आया कि नहीं, कैसे पेपर पेन वगैरह सॉर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपना कंप्लीट करें आखिरी के 2 दिन में, और पढ़ाई लिखाई आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप अगर जब भी अपना वीक क्लोज करेंगे तो आपको कैसे, बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जो भी हमने पढ़ाई करी हफ्ते भर की, उसके बाद आपके टॉपिक्स का 1 पेज नोट आपके होंगे। फिर आपके पास जो भी आपने प्रैक्टिस करी उसके बेसिस पे जो भी एरर्स हैं उनका एक लॉग होगा कि आप किस टाइप की गलतियां करते हैं। पैसेज टाइम बेस्ड किया जाएगा और जो भी रेशियोज हैं जजमेंट के उनको याद रखने की कोशिश की जाएगी। लीगल करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में एक कंपेंडियम जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में बनाया जाएगा। और लास्ट में एक बेसिकली वीक के एंड में आप कोशिश करें कि जैसे मान के लो सैटरडे संडे पढ़ रहा है तो संडे आपने हाफ डे पढ़ा और हाफ डे आपने रेस्ट लिया, तो ऐसे थोड़ा सा अगले वीक के लिए रिप्लेनिश हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका वीक डिवाइड होना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अब आप लोगों के ऊपर है आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं, और अगर इसको आपने ढंग से फॉलो कर दिया
और रिवीजन प्रॉपर चलता रहा, साथ साथ में प्रैक्टिस प्रॉपर चलती रही, तो आई एम श्योर कि आप क्लैट पीजी 2027 को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगेन कितना टाइम आप दे रहे हैं उसके ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। एंड इफ यू जस्ट फोकस इन दिस मैनर, कवर दीज टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए, यू विल बी एबल टू स्कोर एटलीस्ट इन टॉप 3 और 4 एनएलयूज। और अगर और अच्छे से स्कोर कर और मेहनत करेंगे तो आप पीएसयूज का जो जॉब ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज है, आई थिंक वो भी अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।